मुसलमान है तो कम पढ़ा लिखा हो, मुसलमान है तो गरीब भी होगा, मुसलमान है तो भीख भी मांगता होगा, मुसलमान है तो बेरोजगार भी होगा, और मुसलमान है तो अपराधी भी होगा। आखिर ये शबीह, ये सूरत, ये शक्ल बनाई किसने? इसकी तरफ पलटूंगा, लौटूंगा। डरो मत, डराओ मत, खौफ में आओ मत, और किसी का खौफ खाओ मत। दिल खोल के सुनो। दुनिया का पहला नबी, पहला नबी किस मुल्क में आया? जोर से। हिंदुस्तान में। दुनिया का पहला आदमी भारत में। कहां? भारत में। डरो मत, बोलो कहां? भारत में। बाबू कब तक माइक पर इन लोगों का काम चलाओगे? आज श्रीलंका बना है ना, पढ़ा कीजिए। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े किए, वो मेरी जमीन इंची टेप से नाप रहे हैं। तब बलियावी बोला था कि मेरे होठों पर उंगलियां मत रखो, वरना मैं नापने लगूंगा तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला आदमी आदम, मक्के में नहीं, भारत में। मदीने में नहीं, भारत में। तुर्की में नहीं, भारत में। कोहे तूर पे नहीं, भारत में। मना की वादी में नहीं, भारत में। मुजदलफा में नहीं, भारत में। अहले इल्म की तवज्जो चाहो, भारत में। पता हो। और मेरे हकायर रहमत ने क्या कहा? हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही। मुल्क तो बहुत है, नाम मुस्तफा ने हिंद का लिया, हिंद का लिया। दापलिया भी कहता है, हिंद किसी के लिए सत्ता की जगह हो सकती, हुकूमत की मिट्टी हो सकती। मुस्तफा वागलों के लिए हिंद वो मुहतरम मुल्क है कि जिस मुल्क का नाम मुस्तफा ले लें, उस मुल्क की इज्जत की हिफाजत के लिए नबी वाला कुछ भी कर सकता है। सुभान अल्लाह। कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज हमारे बच्चे उलझे हुए खूने जिगर की कमाई गड्डी फाड़ के कव्वालियों में, जलसों में। बलियावी के हाथ में 10-20 हजार छूट दे दोगे, नया पुराना नोट तो क्या होगा रे? लेकिन फटी ही हुई नोट और पुरानी ही अगर 100 की नोट अगर मां को दे दिया ना, क्यों दुआओं के लिए भीख मांगे जा रहे हो चौराहे चौराहे? हक है। बंद करो इस कारोबार को। बेशक। दुआ के लिए दिल चाहिए, और जो दिल मां के सीने में होता है औलाद के लिए, वो दिल मौलाना के सीने में नहीं होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कभी नहीं होगा। और आज जो बलियावी पूरे भारत में दो टुक आंखों में आग डाल करके सत्ता किसी के हो जो ललकार रहा है ना, बुजुर्गों की अताओं की छतरी है तो मां की दुआएं साथ साथ है।
इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू बर्दाश्त करो। मूड है सुनने का? जोर से बोलो। अब तो कंपटीशन चल रहा मेरे यहां जलसे में कि कई लाख का मौलाना किस गांव में आया था। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? लेकिन आज तक बलियावी ने जबान खोलकर तुझसे नजराना नहीं मांगा। कोई माई कलाल नहीं कह सकता है कि बलियावी ने नजराना तय करके और मंगवा लिया हो तब आया हो। लिख ले अहले सुन्नत का नौजवान, भाड़े की भीड़ से जंग नहीं जीती जाती, भाड़े की फौज से मुल्क नहीं जीता जा सकता, भाड़े के मकान को अपना मकान नहीं तसव्वुर किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। हम आपसे विनती करेंगे, हम आपसे अपील करेंगे, अपने आप को बदलो, लौटो पीछे की तरफ, चेंज करो अपने आप को और थोड़ी सी अपने अंदर तब्दीली लाओ। अमर दुनिया की सारी कौम होश में आ गई। जाट दलित मोहल्ले में भारत के पार्लियामेंट में कुछ पागलों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दो चंद जुमले बोले। पूरे भारत का दलित भाई एक पैर पे खड़ा हो गया और बता दिया कि अभी हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। लेकिन मुसलमान अपने आप को जिंदा कहता क्यों है रे? तू लाश से बेसी नहीं है, तू लाश से ज्यादा नहीं है, तेरी औकात गोश्त से आगे की नहीं है। उन्होंने बता दिया, उन्होंने बता दिया कि जिसने मुझ पर एहसान करके रिजर्वेशन दिलाया है उसके खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो हम सड़कों पर मिलेंगे। लेकिन अफसोस, आका की इज्जत से हर रोज खेला जाए, मेरे नबी की रिफात पर रोज पत्थर मारा जाए, हुकूमत और सत्ता के पाले हुए गुंडे मेरे रसूल करीम की इज्जत पर हर रोज हमला करे। मुसलमान तू एक लाश है रे, तू एक लाश है और उस वक्त तू लाश रहेगा जब तक अपनी जिंदगी के लिए जिंदा रहेगा। तारीख उनकी बनती है, इतिहास उनका बनता है जो खुद के लिए नहीं जीते, खुदा के लिए जिया करते हैं। जो खुद के लिए नहीं जीते, खुदा के लिए जीते। जो अपनी आल के लिए नहीं जीते, नबी के एहतराम के लिए जीते। तारीख उनकी बनती है, तारीख उनकी बनती है। अब थोड़ी सी तवज्जो कर लो हजरात उलमाए कराम, ये थोड़ा सा कड़वा है, उम्मीद है कि इस पर आप एक बार नजर सानी जरूर करेंगे और आप लोग भी करना। पहले इतने मदरसे नहीं थे, पहले इतने आलिम भी नहीं थे, पहले इतने गांव गांव हाफिज मुफ्ती भी नहीं थे। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। आज से 30 साल 40 साल 45 साल पहले इतना आलिम नहीं है, इतना मौलाना भी नहीं, इतना मुफ्ती भी नहीं, इतना हाफिज भी नहीं। हाँ, गरीब था मुसलमान, ईमान बड़ा मजबूत था, छत का मकान नहीं था, पुआल का छप्पर था, लेकिन दिल में नबी का इश्क था। सुभान अल्लाह। घरों में टाइल्स और मार्बल नहीं था, लेकिन बेटियां हिजाब में थी, बेटियां हिजाब में थी। गर्चे 3 टाइम नहीं 2 ही टाइम खाता था, लेकिन हराम नहीं खाता था, हराम नहीं खाता था। बहुत अच्छा नहीं पहनता था कपड़ा,
बहुत अच्छा नहीं पहनता था कपड़ा, लेकिन सूत के पैसे से कभी चप्पल भी नहीं पहनता था। खाना तो दूर की बात रही। दिल लगाइए, तब बलियाबी अब इस मोड़ पर पहुंचा है। मत भागो यूट्यूब की कोख से जन्म लिए मौलवी खतीब के पीछे, मत भागो दलाल वाले पीर के पीछे, मत भागो बुजुर्गों के नाम पर कारोबार करने वाले उन पेशावरों के पीछे, मत भागो बड़ी कॉन्फ्रेंस और जलसों के पीछे। लौटो लौटो उसी मीलाद की तरफ, पलटो उसी मीलाद की तरफ। मौलाना क्या गजब का माहौल होता था साहब। जिस घर में मिलाद शरीफ होनी होती थी, जिस मोहल्ले में, सुबह दोपहर से ही चौकी धुलो, जमीन साफ करो, दरी बिछाओ, चादर लाओ, अल्लाहू अकबर। आटे का दिया बनता था, आटे का दिया, उसमें घी डाल के बत्ती डाली जाती थी। और जो मेरे आका की मिलाद पढ़ने आता था ना, वो दारुल उलूम का मुफ्ती नहीं था, वो कहीं का शेखुल हदीस नहीं था। हाथ में मिलादे अकबर, मिलादे गौहर। और जब उस गांव से इश्क का तराना गूंजता था, तो जब हवाओं के कांधे पर सवार होकर वो इश्क का तराना आबादियों से गुजरता था, तो आका की मिलाद इस गांव, इस मोहल्ले में हो रही है। इश्क के तराने की खुशबू दूर दूर तक बगैर माइक के फैलती थी। सुभान अल्लाह, सुभान और वो इश्क का तराना क्या था, क्या था बता दूं, बता दूं? आपको भी मालूम है, लेकिन आपको याद नहीं दिलाया गया। वो इश्क का तराना ये था जो बंगाल के हर छोटी बड़ी महफिलों में पढ़ा जाता था और आज भी पढ़ा जाता है। वो क्या है? रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह। पढ़ो जोर से, आवाज पूरे मजमे की आवे। सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ सारा मजमा पढ़ो। ये वजीफे इश्क है। फिर इसकी मैं तशरीह करूंगा, तब देखना क्या कैफियत, ऊपर से लेकर नीचे तक। रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, रब्बे सल्लिम। पढ़ो बवाज़ बुलंद। मरहबा मरहबा रबीबल्लाह, मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह। ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम, ऐ खुदा। अरे जोर से पढ़ने में ज़बान नहीं सिरकी था। पढ़ो। ऐ खुदा दम बदम रूदो सलाम, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुंचे हर पल में 100 सलाम। यही तो है मसलक आला हज़रत। और क्या है? जिको सिर्फ 100 और 1000 से नहीं, मुस्तफा जाने रहे मत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरियार रे इरम ताजदारे हरम, शहरियार इरम ताजदारे हरम। नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम, भेजो ऐ रब मेरे दरूदो सलाम। उस नबी पर हो बार बार सलाम, उस नबी पर हो हर बार दरूदो सलाम। आखिर उस नबी की
नबी कौनैन की अजमत क्या है, तब मिलाद पढ़ने वालों ने बताया। कलमय क्या है, कलमय तैयबा, कलमय हक है, कलमय हक ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमय हक ला इल्लल्लाह है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह, है मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह, रब्बि सल्लिम अला रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा या हबीबल्लाह। अब जान को यहीं करीब कर, न जलसे न कॉन्फ्रेंस, न इतना उर्स, न इतना लंगर थी गांव में कोई चीज तो मेरे मुस्तफा की मिलाद। इसलिए बलिया भी कहता है कई रोज की कॉन्फ्रेंस से कर लो और दिल नबी के इश्क में तड़पे नहीं तो ऐसे जल से बंद कर दो। 3 रोजा 2 रोजा कॉन्फ्रेंस से हो, तकरीरें खूब हो और मस्जिदें खाली रहे, ऐसे जल से मत करो, कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इल्म की, तालीम की। और मदारिस चलाने वालों में तेरी हिम्मत को सलाम करूं, थोड़ी सी और आप मेहनत बढ़ा दो। जो काम कॉलेज स्कूल न कर सका वो काम वारिसे पैगंबर ने किया, ये हक है, वो काम आलिमों ने किया। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम और भी आ गया है, और भी आ गया। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि अब निजी मदरसे बनने लगे, जाती मदरसे बनने लगे। बलियावी कहता अल्लाह के वास्ते अब रहम कर दो, मदरसों का व्यापार मत करो, मदरसों का कारोबार मत करो। इसलिए कि मदरसे रोटी खाने के जरिए नहीं है, मुस्तफा के दीन की हिफाजत के जराए मदरसे। वाह वाह वाह। अगर मदरसे हमारे लुट गए तो आने वाले दिनों में हम कहीं के न रहेंगे। इसलिए मैं तो आपसे साफ साफ कहूंगा, लाख की चादरें मत चढ़ाओ, करोड़ों का लंगर मत लुटाओ। अमत जो गरीब नवाज, जो गरीब नवाज भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा है, जिसके करम की चादर के मोहताज हम हैं, वो मेरा ख्वाजा तेरे मखमल की चादर का मोहताज नहीं है। वो मेरा गरीब नवाज तेरी चादर का मोहताज नहीं है। इसलिए किस्टोपुर के ईमान वालों, दूर दराज से आए हो, मैं जानता हूं ये मेरा नौजवान तबका आज बलियाबी को इसलिए सुनने आया है कि आज बलियाबी फिर हुकूमत को 2 हाथ देगा। लेकिन बलियाबी अब इस नतीजे पर पहुंचा है कि मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये पूरा इलाका रडार पर है रे, रडार पर। हमारे बच्चे बर्दाश्त नहीं, हमारी आबादी लोगों को पछती नहीं, हमारे बच्चों का अच्छा खाना पीना पहनना बर्दाश्त नहीं। याद रखना मेरे अजीज, मैं तुझको ये कहकर जा रहा हूं, पता नहीं जिंदगी वफा करे न करे, रब बेहतर जाने, बंदे को कुछ पता नहीं। हम तुझसे विनती करके कहेंगे मेरे अजीज, अहले सुन्नत को टुकड़े टुकड़े मत करो। बहुत टूट चुके, बहुत टूट चुके।